बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सऊद सॉल्यूशंस। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक सिक्वल पार्ट लेके आया हूँ। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का मॉडल पेपर 1 का सोल्यूशन हम कर रहे हैं 2022 और आज इसका सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का एक सब सेक्शन ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे हम। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, ये आपके पास 9.1 एक्सरसाइज से लिया गया है। इफ़ अ पॉइंट ऑन आ रिम, एक रिम पर एक पॉइंट है ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील ट्रेवल्स 5040 मीटर्स पर मिनट थ्रो हाउ मैनी रेडियंस, रेडियंस का मतलब है एंगल, थीटा मालूम करना है। डज द व्हील टर्न इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आपको वो एंगल मालूम करना है। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम अपना सवाल पढ़ के डाटा बनाएंगे। एक रफली डायग्राम मैंने बना लिया, एक फ्लाईओवर बना लिया और इसका डायमीटर मुझे दिया हुआ है 21, तो मैंने लिखा d इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकालने के लिए मैं d को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 21 डिवाइड बाई 2, r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मगर मुझे ये कहा गया कि जो आर्क लेंथ है जब वो फ्लाईओवर मूव करता है तो वो 5040 मीटर पर मिनट, एक मिनट में इतना मीटर जो है मूव करता है। अच्छा, अब देखिए आर और एस की जो यूनिट है सेम होनी चाहिए। एस की यूनिट यहाँ पे मीटर में दी हुई है और शुरू में जो आर की वैल्यू सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10.5 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 0.105 मीटर। आर और एस की वैल्यू यूनिट सेम होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि थीटा मालूम करना है, थीटा का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। मैंने तमाम वैल्यूज पुट कर दी, एस की वैल्यू 5040 मीटर पर मिनट डिवाइड बाय आर की वैल्यू 0.105 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ये रेडियन पर मिनट में आ गया 48,000। अब हमें सेकंड में चाहिए, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये थीटा इज इक्वल टू 800 रेडियन पर सेकंड आ गया। मगर उसने कहा है कि 5 सेकंड में मालूम करना है, तो जो 1 सेकंड होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 800 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 आ जाएगा। रेडियन इन 5 सेकेंड, ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ये हमारे से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का और पार्ट 9.2 एक्सरसाइज है। बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रेडियन फंक्शन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड रॉ थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाऊंगा एक यूनिट सर्किल की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, अब उसने सेकंड क्वाड्रेंट में कहा तो डायग्राम अपनी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे थीटा एंगल हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये पॉइंट ले लिया मैंने PXY और रेडियस 1 हो गया यूनिट सर्किल। अब इसी डायग्राम की वर्डिंग को लिख लेता हूँ मैं। लेट रॉ थीटा इज इक्वल टू x, y बी अ पॉइंट ऑन यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल पे मौजूद है, वेयर जहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x है। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रेडियन फंक्शन, रेडियन फंक्शन की डेफिनेशन इस्तेमाल करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे दिया हुआ है साइन थीटा का फंक्शन इज इक्वल टू √3/2, मगर साइन की वैल्यू जो है इसके मुताबिक y के बराबर होती है, y इज इक्वल टू साइन थीटा और y की वैल्यू क्या आ गई √3/2। पुट इन 1, इस 1 में पुट कर दूंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। पुट इन 1 इज एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू डाल दी √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3/4 हो जाएगा। इस प्लस 3/4 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस का हो जाएगा। अब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3/4 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1/4, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस साइन आता है, इसलिए प्लस माइनस साइन। अब कौन सा साइन लेंगे ये हमें बताएगी हमारी डायग्राम। हमने x को सॉल्व किया है, x होता है cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा होता है नेगेटिव। तो अब हम नेक्स्ट पेज की जाने मूव करते हैं और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमने यहाँ पे लिखा सिंस रॉ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट टेकिंग नेगेटिव साइन x इज इक्वल टू -½ और x बराबर क्या होता है cos थीटा के। अब हम क्या काम करते हैं कि अब वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। कोसेक थीटा होता है 1/y, y की वैल्यू मुझे पहले ही पता थी, सवाल में गिवन थी, वैल्यू पुट की थी √3/2, रिवर्स कर दिया। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3।
फिर सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/x, एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ, ये पुट कर दीजिए -1/2, रिवर्स करें सेक थीटा इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट टेन थीटा की वैल्यू होती है y/x, y की वैल्यू और x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 से 2 कैंसिल, -√3 टेन थीटा की वैल्यू आ गई। कॉट थीटा इज इक्वल टू x/y, x की वैल्यू ऊपर रखी, y की वैल्यू नीचे रखी, 2 से 2 कैंसिल, कॉट थीटा आ गया -1/√3। तो इस तरीके से आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से रेडियन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, प्रूव दैट, साबित करें 10x इज अ पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पाई 11.1 का सवाल है ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन की हेडिंग लेट, जो फंक्शन दिया हुआ है जिस एंगल में वैसे ही फंक्शन को सपोज करेंगे। लेट f(x) फंक्शन इज इक्वल टू 10x, इक्वेशन नंबर 1। इसमें दोनों तरफ p ऐड कर दीजिए, f(x) प्लस p, p इसका पीरियड कहलाता है, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर कहलाता है। 10x प्लस p, उसने कहा है कि पाई इसका पीरियड है, साबित करो। तो p की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे दोनों तरफ। हमने अलाइड एंगल के फॉर्मूले पढ़े हुए, tan पाई प्लस थीटा, पाई होता है 180 बराबर होता है tan थीटा के। तो यहाँ से कंपेयर करें फॉर्मूले से, ये पाई प्लस थीटा हो गया, यानी कि इसको इस्तेमाल करूँगा फॉर्मूले में, तो f(x) प्लस पाई इज इक्वल टू 10x बन जाएगा बाय इक्वेशन नंबर 1। 10x बराबर किसके, f(x), इधर उठा के f(x) डाल दें। अगर फंक्शन में कोई नंबर ऐड करें, पॉजिटिव नंबर, और वापस वही फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब है वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। अब इसका मतलब है यहाँ पर हमें साबित हो गया कि हेंस द पीरियड ऑफ 10x इज पाई होता है, ये प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट ये कह रहा है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ABC 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² अपॉन डेल्टा स्क्वायर। ये एक्सरसाइज 12.5 से लिया गया। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r1 का स्क्वायर प्लस 1/r2 का स्क्वायर प्लस 1/r3 का स्क्वायर। अब हम R1, R2 और R3 के फॉर्मूलाज इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूलाज पुट कर दिए, इज इक्वल टू 1/डेल्टा/s का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा/s माइनस a का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा/s माइनस b का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा/s माइनस c का स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को ब्रेक करूंगा। सबसे पहले 1/डेल्टा² प्लस 1/डेल्टा² माइनस a का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा² माइनस b का स्क्वायर प्लस 1/डेल्टा² माइनस c का स्क्वायर। अब क्योंकि फ्रैक्शन ये रिवर्स हो जाएगा, s² को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे। तो ये क्या हो जाएगा, s² प्लस s माइनस a² प्लस s माइनस b² प्लस s माइनस c² अब डेल्टा स्क्वायर मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया, s² प्लस s माइनस a का स्क्वायर प्लस s माइनस b का स्क्वायर प्लस s माइनस c का स्क्वायर। इसको फॉर्मूले से a माइनस b का स्क्वायर से करूँगा, a माइनस b का स्क्वायर से a माइनस b का स्क्वायर, s² प्लस s² माइनस 2as प्लस a² प्लस s² माइनस 2bs प्लस b² प्लस s² माइनस 2cs प्लस c² डिवाइड बाई डेल्टा स्क्वायर। अब मैं सिमिलर टर्म को ऐड कर लूँगा, s² 4s² प्लस का a² प्लस b² प्लस c² का पहले लिख लिया, माइनस 2s माइनस 2bs माइनस 2cs लिख लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिएगा आप, मुझे यहाँ पर -2s कॉमन निकालना पड़ेगा लास्ट टर्म से, 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c², -2s कॉमन निकालूंगा तो बचेगी ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2s का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c के बराबर था, इसकी जगह मैं 2s पुट कर दूंगा। ये देखिए 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2s, इसकी जगह 2s आ गया, 2 2 4s²। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4s² प्लस a² प्लस b² प्लस c² माइनस 4s² हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हुआ। तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर विच इज़ योर राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के और पार्ट की जाने बढ़ते हैं और ये भी एक्सरसाइज नंबर 12.5 से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल एबीसी डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 आपने प्रूफ करना है। प्रूफ का हेडिंग डालने के बाद टेकिंग राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लेके आर स्क्वायर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, इसके बाद कॉट गैमा बाय 2। अब इनके फॉर्मूलाज नेक्स्ट स्टेप में पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया आर का, डेल्टा अपॉन एस का स्क्वायर कॉट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, कॉट बीटा बाय 2 एस एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस सी, कॉट गैमा बाय 2 एस एस माइनस सी डिवाइड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी। अब देखिए 3 स्क्वायर रूट एक साथ मल्टीप्लाई में लिखे हो तो एक स्क्वायर रूट के को लिखकर तमाम टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जरा देखिएगा इन द नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर आएगा। एक स्क्वायर रूट बनाया है, तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लूँगा मैं। अब ज़रा और से देखिएगा, एस एस माइनस ए डिवाइड बाय एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एस एस माइनस बी डिवाइड बाय एस माइनस ए एस माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एस एस माइनस सी डिवाइड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी। तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल कर दीजिए, एस माइनस बी से एस माइनस बी एस माइनस ए से एस माइनस ए। ऊपर बचेगा एस 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 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ गया। अब और मजीद कोई चीज़ नहीं बची, नीचे क्या बचा, एस माइनस ए की ब्रैकेट बची, एस माइनस बी बचा, एस माइनस सी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर S3 को S4 बनाने के लिए S से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ये S क्यूब से मल्टीप्लाई हो S4 बन जाए और ये नीचे डेल्टा का फॉर्मूला बन जाए, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप, ये मल्टीप्लाई करने में S4 आ गया डिवाइड बाय दिस, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, S4 पावर का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, ये डेल्टा के अंदर आ गया अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरो फॉर्मूला करता है, डेल्टा के बराबर होता है, डेल्टा पुट करते हैं, एक पावर से एक पावर कैंसिल और डेल्टा विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रूव हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। ये हमसे पूछा गया है एक्सरसाइज नंबर 12.4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन ए इज इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर पूछा गया। अब आपने एरिया के लिए तीनों साइड गिवन है तो आप पहले सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तमाम वैल्यूज पुट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों को कैलकुलेटर से ऐड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे एस माइनस ए, एस की वैल्यू लिखेंगे माइनस ए की वैल्यू और 3.2 आ जाएगा। एस माइनस बी, एस की वैल्यू लिखें माइनस बी की वैल्यू लिखें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। एस माइनस सी, एस की वैल्यू लिखें माइनस सी की वैल्यू 5 आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, एस की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू। कैलकुलेटर के अंदर स्क्वायर रूट का बटन दबाइए, तमाम वैल्यूज को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के लिखिएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 28.4056 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट, ये भी 12.4 से पूछा गया है। द मेजर ऑफ द टू sides of a triangle are 4 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the measure of the third side. अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं सवाल को पढ़ने के लिए मजीद। So that the area of the triangle is 6 square unit. यह भी काफ़ी दफ़ा सवाल रिपीट हो चुका है एग्जाम में। अब इसको देखिएगा ज़रा सॉल्यूशन। कंसिडर ट्राइंगल ABC हैविंग साइड्स A इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डेल्टा ABC इज इक्वल टू, यानी ये एरिया निकाल के दे दिया 6, और हमें C फाइंड आउट करना है थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। मैंने एक रफली ट्राइंगल ड्रॉ कर ली ABC और डेटा यहाँ पे शो कर दिया एग्जाम में। अब यूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू हाफ AB साइन गैमा, मुझे एरिया पता है 6 यहाँ डाल दिया, 1/2 4 × 5 साइन गैमा। यहाँ से मैं एक एंगल निकाल लूँगा,
तो देखें 2 टू ज़ 4, 5 टू ज़ 10, 10 इसके नीचे आएगा 6/10, 3 से कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करें, 3 टू ज़ 6 और 2 5 ज़ 10, तो साइन गैमा इजिकल टू 3/5 आ जाएगा और साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो गैमा इजिकल टू साइन इनवर्स 3/5। आप कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर के अंदर शिफ्ट का बटन दबा के साइन का बटन दबाएंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। फिर फ्रैक्शन डिवाइड का बटन दबा के 3/5 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 36.869 आएगा। ये पॉइंट के बाद ये 5 से बड़ा डिजिट है, इसको राउंड फिगर कर दीजिए, गैमा अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल निकालने का फ़ायदा क्या होगा, मुझे तो सी साइड मालूम करनी थी ना, तो देखिए ज़रा, यूजिंग कोसाइन लॉ इस्तेमाल करूंगा। c इजिकल टू √a² + b² - 2ab cos गैमा होता है। मुझे a भी पता है और b भी पता है और गैमा एंगल भी आ गया, पुट कर दूंगा 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर -2 × 4 × 5 cos 37। आपने कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन दबाना है, ये तमाम वैल्यूज अंदर पुट करके एक ही दफ़ा में सॉल्व कर लेना बेटा। c इजिकल टू 3.0090 आ रहा है, ये 3 के बाद 0 है, इसको अप्रोक्सीमेटली c इजिकल टू अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर कर लो। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट, ये 13.1 एक्सरसाइज से लिया गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। प्रूव दैट, साबित करना है, tan इनवर्स 1/3 + 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/8। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने tan इनवर्स 1/3 + 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/7, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज करेंगे, पहले इस फंक्शन को a के बराबर सपोज करेंगे, लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, तो tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, tan a इज इक्वल टू 1/3, इस वाली वैल्यू को b सपोज करेंगे, tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो tan b इज इक्वल टू 1/7 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो हमने सपोज किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी जगह a आ जाएगा बेटा, प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ b। अब इसका लेंगे एलसीएम, देखिए 2 को a से मल्टीप्लाई किया, 2a + b/2 हो गया, 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 2a + b आ गया। अब मुझे tan इनवर्स का फंक्शन जो है वो प्रूफ करना है ना, तो मैं इस पर ये टेक्निक इस्तेमाल करूँगा, ये मैं आपको क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर बता चुका हूँ। 1/2 tan इनवर्स, इसको बैलेंस करने के लिए tan में लिखेंगे 2a + b, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस वो स्टेप आ जाएगा। फ़ायदा क्या होगा इसका, फ़ायदा ये होगा कि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 10 का, tan अल्फा + बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा + tan बीटा डिवाइड बाय 1 - tan अल्फा tan बीटा। ये tan अल्फा + बीटा के फॉर्मूले से ब्रेक होगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं मैं। अब मैं इसको फॉर्मूले से जब ब्रेक करूंगा, 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स tan 2a + tan b/1 - tan 2a tan b लिखा है, इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास tan b की वैल्यू पता है, tan 2a नहीं पता है। tan 2a कैलकुलेट करना पड़ेगा, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइड बाय 1 - tan स्क्वायर a। 2 टाइम्स ऑफ tan a की वैल्यू 1/3 पुट गया, tan a की वैल्यू 1/3, 1 - 1/3 का स्क्वायर। अब आप देखें 2 1 = 2/3, स्क्वायर ब्रेक करेंगे 1/9। अब एलसीएम लेंगे, 9 1 = 9, 9 - 1/9 हो जाएगा 2/3, और इसको रिवर्स कर देंगे 9/8 हो जाएगा। 3 3 = 9, 2 4 = 8, तो क्या बचेगा 3/4। tan 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, इसको हम उठा के यहाँ पुट करेंगे, और tan b की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, उसको भी पुट करेंगे, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अब जरा देखिए 2 इज इम्प्लाइज एट 1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स tan 2a की वैल्यू 3/4 आई प्लस tan b की वैल्यू 1/7 आई डिवाइड बाय 1 - 3/4 इंटू 1/7। अब जरा देखिए, आपने 1/2 tan इनवर्स, अब एलसीएम लेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई 7 × 21, 4 एकम 4। अब नीचे 7 4 = 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 28 - 3 1 = 3 डिवाइड बाई 28, 28 से 28 कैंसिल, 1/2 tan इनवर्स 21 + 4 25, 28 में से 3 जाएगा 25, 25 को 25 से कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
1/2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं आप, π/4 होता है 45 डिग्री, या आपको ज़बानी याद होना चाहिए। 4 to the 8 और π/8 इसका रिक्वायर्ड प्रूव आ गया, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट पे चलते हैं और पार्ट पे, और ये 13.2 एक्सरसाइज से पूछा गया है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। √3 cos थीटा सॉल्व करना है प्लस sin थीटा -2 = 0। इस इक्वेशन को सोल्यूशन की हेडिंग डाली हमने। अब देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने, इस दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट किया, -2 उधर जाके +2 हो गया, प्लस sin थीटा उधर जाके -sin थीटा हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया cos स्क्वायर थीटा। इसको a - b के होल स्क्वायर से खोलूंगा, a² 4 - 4 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 3 -3 sin स्क्वायर थीटा = 4 - 4 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एरो का मतलब इन तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। साइन ये 3 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गया पॉजिटिव, प्लस का sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा, ये प्लस का 4 और ये +3 इधर आ गया -3 = 0। 4 sin स्क्वायर थीटा -4 sin थीटा प्लस 1 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट पेज की जाने मूव कर रहे हैं हम। इसको मैं होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले के अंदर बंद करके लिखूंगा, तो देखिए a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर 1 = 0। तो a - b का होल स्क्वायर 2 sin थीटा -1 का होल स्क्वायर = 0, स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट 0 बनेगा, 2 sin थीटा -1 = 0, -1 उधर जाएगा +1 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा इधर आके डिवाइड करेगा, sin थीटा = 1/2, साइन को उधर शिफ्ट करेंगे sin इनवर्स हाफ। अब देखिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करें आप लेके शिफ्ट का बटन दबा के साइन लिखे और 1/2 लिखे, साइन इनवर्स हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसको रेडियन फॉर्म में लिखेंगे π/6। अब हम देखते हैं कि सिंस साइन थीटा इस पॉजिटिव वैल्यू को सॉल्व किया था हमने, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होती है, 1 फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, विद रेफरेंस एंगल क्या है π/6। पहले क्वाड्रेंट का एंगल तो 30 डिग्री निकल गया, सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पाई में से थीटा माइनस करेंगे, थीटा = पाई - थीटा, थीटा क्या है π/6, 6 × 6 एलसीएम ने 6 पाई - 1 पाई इज 5 π/6। अब देखें इस एंगल को और इस एंगल को आपने वेरीफाई करके देखना है। आपको जो ओरिजिनल सवाल था उस सवाल में आपने थीटा की जगह पहले ये पुट करके कैलकुलेटर के जरिए कीजिएगा, इसको पुट करके वेरीफाई कर लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, फिर ये वैल्यू डालिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये वैल्यू जो वैल्यू जो है वेरीफाई करेगी वो हम आंसर लिखेंगे, अदरवाइज आंसर नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है मैंने पहले से चेक कर लिया था कि π/6 30 डिग्री ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने सवाल सॉल्व किया है कॉस और साइन का, कॉस और साइन का जो पीरियड होता है 2π होता है, और जनरल एंगल लिखने के लिए 2nπ यूज़ करते हैं। तो सोल्यूशन साइड = ये एंगल वेरीफाई कर रहा है π/6 + 2nπ लिखेंगे और n बिलोंग्स टू z लिख देंगे। ये आपके पास इसका फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट में, और ये भी और में दिया गया है, और ये एक्सरसाइज नंबर 13.2 से ही लिया गया है। सॉल्व cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 = 0। देखिए cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 = 0 लेगा, मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया यहाँ पे cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे रिप्लेस करके सॉल्व करूँगा इसको। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 -1 प्लस 1 = 0, -1 प्लस 1 कैंसिल, cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा = 0, cos थीटा कॉमन निकाला, 1 + 2 cos थीटा = 0 बना, आइदर करेंगे cos थीटा = 0। अब cos को उधर शिफ्ट किया, cos इनवर्स 0। अच्छा, अब cos इनवर्स 0 किन एंगल्स पे देता है, π/2 90 पे और 273 π/2 पे देता है, तो दो एंगल मेरे पास ये आ गए। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, 1 + 2 cos थीटा = 0, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा उधर जाके डिवाइड करेगा, थीटा = cos इनवर्स -1/2। अब देखिए -1/2 आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 120 डिग्री दे देगा। 120 डिग्री जो है हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, क्योंकि पहला जो आंसर होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं आ रहा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखें
सिंस लिखूंगा मैं cos थीटा इज माई नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। अब देखिए इसका मतलब है नेगेटिव जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जब ड्रॉ करेंगे यहां पे 180 और यहां पे 120 पे जाना है मैंने, तो इसका मतलब 180 में से कितना माइनस कर दूँ कि 120 पे पहुंच जाऊं, तो वो 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है 60 डिग्री π/3 होता है। तो विद रेफरेंस एंगल मेरा क्या बन गया, π/3 बन गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा करूंगा। थीटा क्या है ये वाला, तो देखिए 3 पाई, 3 में से 1 पाई गया, 2 π/3। ये जो एंगल आया है ये 120 डिग्री है। आप ये जो है डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको मैनुअली सॉल्व करके बताना पड़ेगा कैलकुलेटर से। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा कर देते हैं। थीटा क्या है ये वाला रेफरेंस एंगल, π/3, 3 × 3, 3 पाई और प्लस 1 पाई, 4 π/3। अब हम ये एक एंगल, दो एंगल, 3 और 4 चारों को इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करेंगे और जो जो आंसर वेरीफाई करेगा उसको सॉल्यूशन साइड में लिखेंगे। तो देखिए सारे ही तकरीबन वेरीफाई करेंगे। अब आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि ये कॉस का फंक्शन है, तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू π/2 + 2n पाई यूनियन 3 π/2 + 2n पाई यूनियन 2 π/3 + 2n पाई यूनियन 4 π/3 + 2n पाई और n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद नए सवालात के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सौ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।